में आपको बताएं कि निगरान पंजाब हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हो गया है। 8 बड़ी सड़कों के लिए 1 अरब 4 करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं और 2.6 किलोमीटर की दोरिया सड़क एबट रोड की तामीर बहाली भी जारी है, जबकि तामीर बहाली के कामों को 31 जनवरी की डेडलाइन दी गई है। तफसीलात के लिए बात करते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। बिल्कुल, इस वक्त हम एबट रोड पे मौजूद हैं और एबट रोड पर बाकायदा तौर पर तमीर व बहाली के काम जारी हो चुके हैं और शहर में 414 काम है जिसके ऊपर तमीर व बहाली के काम किए जा रहे हैं। 1.3 किलोमीटर की ये रोड है जो शिमला पहाड़ी से लक्ष्मी चौक तक जाती है और इसी सिलसिले में जो मशीनरी है वो भी साथ साथ जो है यहाँ पे काम कर रही है। हमारे साथ चीफ इंजीनियर मियां साकिब साहब मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे कि शहर में मुकम्मल इस वक्त तमीर व बहाली के काम कब तक मुकम्मल हो जाएंगे। ये एबट रोड जो है यहाँ पे शुरू में इसकी चौड़ाई तकरीबन कोई 35 फीट के करीब है, आगे जाके इसकी चौड़ाई कम हो जाती है, कोई एवरेज 30 फीट बनेगी इसकी चौड़ाई जो है। लंबाई इसकी तकरीबन 1.3 किलोमीटर है एक साइड पे। ये हम दोनों साइडें तामीर करने जा रहे हैं। ये सड़क की हालत काफ़ी ख़राब थी जिसको ठीक करने के लिए हमने काम शुरू किया और इंशाल्लाह इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा। इसके अलावा शहर में और भी काफ़ी सड़कें ख़राब थी। हम तकरीबन 400 से ज़ायद सड़कें जो हैं उनकी मुरम्मत का काम हमारा जारी है जो इंशाल्लाह जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। थैंक यू। ये बताइए कि कितने मेगा प्रोजेक्ट हैं शहर में जिनकी तमीर व बहाली कर रहे हैं। इस वक्त शहर में 8 सड़कें ऐसी हैं जो बड़ी सड़कें हैं जहाँ पे हम तामीर व मुरम्मत का काम कर रहे हैं। उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी, उनको हम ठीक कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द 8 की 8 जल्द से जल्द मुकम्मल कर ली जाएंगी। और पैचवर्क की कितनी रोड्स हैं जिनको मुकम्मल किया जा रहा है? वो 400 से ज़ायद सड़कें हैं जिन पे पैच वर्क का काम जारी है। बिल्कुल जी, पैच वर्क का काम जारी है। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा दिखा दूँ यहाँ पर कि यहाँ पर इस रोड की तमीर व बहाली करिए। पहले तो यहाँ पर बिल्कुल हल्के शावर से जो है वो लुक जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि सड़क की जो बेहतरी है उसकी तमीर व बहाली के लिए जो है उसको बाकायदा जो है उसको इसकी पेस बनाई जा सके। पेस बनाने के लिए एक बड़ी मशीनरी है जिसको पंजाबी अल्फाज में 40 फुटिया कहते हैं, क्योंकि रोड जो है वो 35 फुट की चौड़ाई है एक तरफ की और दूसरी तरफ भी 35 फुट चौड़ाई है और इस मशीन का इस्तेमाल जो है इस रोड पे किया जा रहा है। बल्दिया उस्मा लाहौर के अफसरान यहाँ पे मौजूद हैं ताकि इस सड़क की जो तमीर व बहाली है वो जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाई जा सके। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। लाहौर में हाईकोर्ट में लाहौर वाल्टन एयरपोर्ट पर म्यूजियम बनाने से मुतल्लिक केस की समाअत हुई है। वकील सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अदालत को बताया कि वाल्टन में फ्लाइंग क्लब था, फिर वहां से शिफ्ट कर दिया गया। फ्लाइंग क्लब मुरीद के जा चुका, 2 हफ्ते में सब कुछ शुरू हो जाएगा। अदालत ने केस की समाअत 30 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक से भी रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। हाईकोर्ट में लाहौर वाल्टन एयरपोर्ट पर म्यूजियम बनाने से मुतल्लिक केस की समाअत का ये मामला है और वकील सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अदालत को बताया कि वाल्टन में फ्लाइंग क्लब था, फिर वहां से शिफ्ट कर दिया गया और फ्लाइंग क्लब मुरीद के जा चुका है। 2 हफ्ते में सब कुछ शुरू हो जाएगा। अदालत ने केस की समाअत 30 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। आगे बढ़े और आपको बताएं, ऑरेंज ट्रेन के डिपो, स्टम्बलिंग यार्ड और स्टेशन पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। सोलर एनर्जी के लिए स्टम्बलिंग यार्ड और ऑरेंज ट्रेन डिपो ग्रिड स्टेशन बनाए जाएंगे, जबकि निगरान पंजाब हुकूमत का ऑरेंज लाइन ट्रेन को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का ये हुक्म है और मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने सोलर पर मुंतकिल करने के लिए इब्तदाई फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर ली है। तफसीलात के लिए बात करते हैं जैनुल आबिदीन से। जी जैन। ये मास ट्रांजिट अथॉरिटी की गवर्निंग बॉडी का इजलास हुआ जिसमें अहम फैसले किए गए। निगरान पंजाब हुकूमत ने मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है, जिसके बाद मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने सोलर पर मुंतकिल करने के लिए इब्तदाई फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी तैयार कर ली है, जिसके मुताबिक ऑरेंज ट्रेन के डिपो, स्टेबलिंग यार्ड और स्टेशन पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। सोलर एनर्जी के लिए स्टेबलिंग यार्ड और ऑरेंज ट्रेन डिपो पर ग्रिड स्टेशन भी तामीर किया जाएगा और ऑरेंज ट्रेन के साथ साथ स्टेशन को भी सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का प्लान बनाया गया है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक ऑरेंज ट्रेन को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने से सालाना 1 अरब 90 करोड़ रुपए बिजली के बिलों की मद में बचत होगी, जबकि ऑरेंज ट्रेन की सालाना सब्सिडी में 2 अरब रुपए की कमी होगी। ताहम मास ट्रांजिट अथॉरिटी ऑरेंज ट्रेन को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने के लिए पंजाब काबीना से मंजूरी लेगी। सोलर पैनल और सिस्टम लगाने के लिए इंटरनेशनल हैं
उनसे भी टेंडर तलब किए जाएंगे। सोलर पैनल मंसूबे को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शुरू करने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 10 साल के अरसा में कंपनी को तखमीना लागत वापस की जाएगी। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट और ठीक है जैन, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया जैन। स्मोग और खुश सर्दी में नमूनिया केसेस में इजाफा। 24 घंटे में लाहौर में नमूनिया से 2 बच्चे जाँ बख्श। सूबे में नमूनिया से 9 बच्चे जान की बाजी हार गए। लाहौर में गुज़िश्ता 24 घंटों में 155 केसेस रिपोर्ट हुए। तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, स्मोक और खुश सर्दी में नमूनिया केसेस में इजाफा जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों में पंजाब में नमूनिया के 275, जबकि लाहौर से 155 जो नए केसेस हैं ये सामने आए हैं, जिसके बाद लाहौर में मजमूई केसेस की जो तादाद है वो 1430, जबकि पंजाब में मजमूई तौर पर 8140 से ज्यादा केस रिपोर्ट हो चुके हैं। जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में पंजाब में नमूनिया से 9 बच्चे जाँ बख्श हुए हैं, जिनमें से 2 बच्चों का ताल्लुक लाहौर से है और नमूनिया से जाँ बख्श बच्चों की जो मजमूई तादाद है वो 188 तक पहुंच चुकी है। इस वक्त लाहौर के अस्पतालों में नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन के सैकड़ों बच्चे जेर इलाज है। सबसे ज्यादा मरीज बच्चे इस वक्त चिल्ड्रन अस्पताल में जेर इलाज है, जबकि इसके बाद जिना अस्पताल, सर्विसेज जनरल और गंगाराम अस्पताल की पीड्स वार्ड्स में भी सैकड़ों बच्चे जेर इलाज है। जबकि आम मार्केट में जो नमूनिया वैक्सीन है और अद्वियात है ये नहीं मिल रही, जिसकी वजह से जो बुजुर्ग और बीमार अफराद है उनको जो नमूनिया की वैक्सीन के हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से महकमा सेहत की जानिब से कहा यह जा रहा है कि ठीक है बिलाल, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया बिलाल। शदीद धुंध के बायस ट्रेन शेड्यूल मुतासिर। कराची और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों से लाहौर आने और जाने वाली ट्रेनों घंटों ताख़ीर का शिकार हैं। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात के लिए बात करते हैं फ़ाहद अमीन से। जी फ़ाहद। जी बिल्कुल, शदीद धुंध के बायस ट्रेन शेड्यूल जो है वो बुरी तरह मुतासर है। कराची और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों से लाहौर आने और जाने वाली ट्रेनें आज भी घंटों ताख़ीर का शिकार है। कराची से आने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस आज 7 घंटे 10 मिनट की गैर मामूली ताख़ीर का शिकार है। इसी तरह इलामा इकबाल एक्सप्रेस 5 घंटे 45 मिनट, खैबर मेल एक्सप्रेस 5 घंटे 35 मिनट और रहमान बाबा एक्सप्रेस 5 घंटे 20 मिनट की ताख़ीर से आ रही है। इसी तरह मिल्लत एक्सप्रेस 4 घंटे 10 मिनट, कराक्रम एक्सप्रेस 2 घंटे 20 मिनट और फरीद एक्सप्रेस 2 घंटे 15 मिनट लेट है। कराची एक्सप्रेस 2 घंटे 10 मिनट, कराची से आने वाली ग्रीन लाइन एक्सप्रेस 1 घंटा 50 मिनट और तेजगाम एक्सप्रेस 1 घंटा 35 मिनट की ताक़ीर से आ रही है। अवाम एक्सप्रेस 1 घंटा 30 मिनट, पाक बिजनेस एक्सप्रेस 1 घंटा 20 मिनट और जाफर एक्सप्रेस 1 घंटा 10 मिनट लेट है। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है फ़ाहद, बहुत शुक्रिया। धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर फ़्लाइट शेड्यूल मुतासिर। लाहौर से जद्दा जाने वाली सऊदी एयरलाइंस की परवाज़ें SV 739 मनसूख और लाहौर से बगदाद जाने वाली फ़्लाई बगदाद की परवाज़ IF 344 मनसूख। लाहौर से जद्दा जाने वाली सेरीन एयरलाइंस की परवाज़ ER 8215 5 घंटे 15 मिनट ताख़ीर का शिकार। तफसीलात के लिए बात करते हैं राहिल अली से। जी राहिल। जी, मौसम की खराबी और टेक्निकल वजूहात की बिना पर 3 फ्लाइटें मनसूख और 4 जो है वो ताख़ीर का शिकार है। लाहौर से जद्दा जाने वाली सऊदी एयरलाइन की प्रवास SV 739 मनसूख कर दी गई है। लाहौर से बगदाद जाने वाली जो फ्लाइट थी RM 344 वो भी मनसूख कर दी गई है। लाहौर से मस्कत जाने वाली एयर से आगे प्रवास PFC 732 जो है वो मनसूख कर दी गई है। लाहौर से जद्दा जाने वाली PIA की प्रवास PK 731 10 घंटे 20 मिनट ताख़ीर का शिकार है। लाहौर से दुबई जाने वाली एयर ब्लू की प्रवास PA 410 7 घंटे 10 मिनट ताख़ीर का शिकार है। एयरलाइन से मुसाफिरों से अपील की है कि वो एयरपोर्ट आने से पहले अपने फ्लाइट शेड्यूल के बारे में मालूमात ले लें ताकि किसी भी किस्म की परेशानी से जो है वो बचा जा सके। ठीक है राहिल, बहुत शुक्रिया। प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिले की तीसरी सिलेक्शन लिस्ट जारी है। MBBS का कम अज़ कम मेरिट 71.15 और BDS का कम अज़ कम मेरिट 68.95% रहा है। उम्मीदवारों के लिए फ़ीस जमा करवाने की आखिरी तारीख 24 जनवरी मुकर्रर है। चौथी सिलेक्शन लिस्ट 26 जनवरी को जारी होगी। तो अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिले की तीसरी सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दी गई है। MBBS का कम अज़ कम मेरिट 71.15% और BDS का कम अज़ कम मेरिट 68.95% रहा है। उम्मीदवारों के लिए फ़ीस जमा करवाने की आखिरी तारीख 24 जनवरी मुकर्रर भी कर दी है। और अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं। प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिले की तीसरी सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दी गई है। तफसीलात क्या हैं जानते हैं सजाद हुसैन से। जी सजाद। सजाद, अगर सुन पा रहे हैं तो आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, तीसरी सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दी गई है और पंजाब के प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिले की तीसरी सिलेक्शन लिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने जारी कर दी है।
यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने उम्मीदवारों की लिस्ट अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है और तीसरी सिलेक्शन लिस्ट में एमबीबीएस का कम से कम मेरिट जो है वो 71.1% रहा है। इसी तरह बीडीएस का कम से कम मेरिट जो है वो 68.9% पर आ गया है और दूसरी लिस्ट के बाद प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में 1022 सीटें खाली थी। नए दाखिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए फीस जमा करवाने की आखिरी तारीख जो है वो 24 जनवरी बताई गई है। अपग्रेड होने वाले उम्मीदवारों के लिए भी मुतल्लिका कॉलेज में 24 जनवरी तक ज्वाइनिंग देना जो है वो लाजमी होगी। दाखिल या अपग्रेड होने वाले उम्मीदवार अगली लिस्ट में अपग्रेडेशन या स्टे के लिए कॉलेज में अंडरटेकिंग देंगे। चौथी सिलेक्शन लिस्ट जो है वो 26 जनवरी को जारी किए जाने का इम्कान है। जी ठीक है सजाद, बहुत शुक्रिया। और अब आपको बराह रास्त लिए चले पीसी होटल में वफाकी वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान का तकरीब से खिताब जारी है। Development besides SDGs would be global health security. We captured it and we hosted the first summit, so we made the first step towards global health security. We care not only for our communities and people, our health systems, but also for the world. And my colleagues mentioned that the theme was Together for a Healthy Planet. So we are not only caretakers of our own people, we are also caretakers of the world's population. That's been said. Now I learned about the various components of the themes and the various strategies that you will be deliberating and then putting it together. That's a commendable step, because provinces will have to be implementing it. So taking on board in the development of action plan and the strategic framework is pivotal to the whole equation of our national action plan. And I would also like that we cost each and every component of it and then take pledges and commitments from provinces and also from the national government. So I would add a few columns into this. One, we cost it, each intervention, then from which source the commitment will come, whether it's from a partner or from government, but as Dr. Jamal Nasser mentioned, and I'll reiterate, it's government responsibility, and government has been contributing in ways and far than any other donor, because you will be surprised to know the donors' contribution to the health sector of Pakistan is in the range of 1 to 7%. 93% is all yours. The government, the private sector, out of pocket, etc. So, but still we value that contribution. If maybe it is technical, it's in financial terms, it's in equipments, it's in other forms, but we welcome that and we would like that to strengthen further. So, the commitments, there should be flagged and adjusted according to each and every intervention. That's one suggestion. The second, I would also advise that you please develop an advocacy plan attached to it, because enormous amount of advocacy would be required to implement this action plan. We are very good in developing strategies, policies and plans, but we are poor in implementation. So, और अब आपको बराह रास्त लिए चले मॉडल टाउन पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। उनकी जमात ने बहुत सारी कसीर तादाद में शिरकत की और आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर ये जो एक पॉलिटिकल इस हलके के अंदर एक ऐसी केमिस्ट्री डेवलप हो रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के साथ तमाम मुखालिफ कुव्वतें भी वो पीपल्स ये समझती हैं कि यहाँ पे नफ़रत की सियासत और तकसीम की सियासत को ख़त्म करना है। आज मज़ीद एक दो बड़ी इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान की बड़ी पार्टीज़ जो हैं वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की हमायत में बाहर निकलने वाली हैं और अपना उम्मीदवार भी वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के हलके में वो दस्तबरदार करवाएंगी। ये भी आपके पास इंशाल्लाह ताला आज रात या कल तक खबर आ जाएगी। तो ये एक जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इस हलके के अंदर डेवलप हो रहा है, इसने पूरे पाकिस्तान में जाना है और ये मैसेज है कि अगर कोई पाकिस्तान को लीड कर सकता है, कंसेंसस बिल्ड कर सकता है, सबको साथ लेके चल सकता है,
तो वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एक ही लीडर है। अगर आप कंपैरेटिव स्टडी भी कर लें तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अलावा कोई नहीं है जो तमाम सियासी कुव्वतों को साथ लेके चल सकता है। मैं ये समझता हूँ कि NA 127 में जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, जितने पाकिस्तान से बाहर हैं, जितने पाकिस्तान के अंदर हैं, उन सबको चाहिए कि NA 127 के अंदर बैठे तमाम लोगों को ये मैसेज कन्वे करें